नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। मंदिर में लूट मचाने के दौरान लुटेरों से मुठभेड़ में सिविक वॉलेंटियर घायल। देर रात दासपाड़ा सन्यासी तला शिव मंदिर में लूट के दौरान लुटेरों को रोकने की कोशिश करने पर लुटेरों के हमले से सिविक वॉलेंटियर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार देर रात 6 लुटेरे आग्नेयास्त्र लेकर मंदिर में चोरी करने आए थे। उस समय 2 सिविक वॉलेंटियर रात में पहरा दे रहे थे। उन्होंने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, तभी उनके साथ मुठभेड़ में लुटेरों की पिटाई से एक सिविक वॉलेंटियर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बदमाशों ने मंदिर के 2 दान पात्र लूट लिए। खबर मिलने के बाद गंभीर रूप से घायल सिविक वॉलेंटियर को इस्लामपुर महकमा अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने सिविक वॉलेंटियर को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। स्थानीय लोगों ने मंदिर में चोरी के दोषियों को गिरफ्तार कर अनुकरणीय सजा देने की मांग की है। सूचना मिलने पर चौपड़ा थाना की दासपाड़ा चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने दान पात्र से रुपए निकाल लिए और दान पात्र को फेंक दिया। चौपड़ा थाने की दासपाड़ा चौकी की पुलिस ने गुरुवार सुबह इन्हें बरामद कर लिया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। हाथी के हमले में युवक की मौत। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के बारोपेटिया ग्राम पंचायत के गौड़ीकोन क्षेत्र में गुरुवार तड़के भाई के साथ तिस्ता नदी के तट पर बादाम के खेत में काम करने गए, तभी हाथियों के झुंड वहां पहुंचे। हाथियों को देख छोटा भाई भाग निकला, लेकिन बड़ा भाई सागर दास 24 वर्षीय की हाथी के हमले में मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में विगत 2 माह से जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ दिन पहले वहां बादाम खेत में काम करने गई एक महिला को भी हाथियों ने कुचल डाला था। सागर दास को तुरंत जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही बेलाकोबा रेंज के वन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में एक वन अधिकारी ने कहा, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सरकार के नियमों के अनुसार जल्द से जल्द मुआवजे की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र निवासी जितेंद्र दास ने बताया कि 2 माह से हमारे क्षेत्र में हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन वन विभाग बेखबर है। घटना को लेकर गांव में रोष व्याप्त है। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में लिफ्टों के नवीनीकरण व ढांचागत विकास पर हुई चर्चा। जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन गौतम देव ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं, ताकि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सके। गुरुवार की सुबह सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन के अलावा जिला अस्पताल के चिकित्सक व नर्स सहित अस्पताल अधीक्षक उपस्थित थे। जानकारी मिली है कि रोगी कल्याण समिति ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार का बीड़ा उठाया है। इसमें अस्पताल की लिफ्टों का नवीनीकरण और वार्डों का ढांचागत विकास शामिल है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस पर माइक्रोवास्कुलर सर्जन ने लोगों को किया सतर्क। तंबाकू का सेवन कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लोग इसका धड़ल्ले से सेवन करते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन लोग जागरूक होने की बजाय इसका और ज्यादा आदी होते जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू रोधी दिवस के अवसर पर आज मुंह के कैंसर एवं माइक्रोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शन कुमार ने लोगों को इस संबंध में चेतावनी दी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि तंबाकू के सेवन से मुंह एवं फेफड़े में इंफेक्शन व कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इस लत को छोड़ने का सबसे आसान तरीका यह दिल से स्वीकार करना है कि ऐसे करने वालों के लिए यह बहुत हानिकारक है। बताया गया है कि यदि 12 से 20 वर्ष के आयु के सभी लोगों को इन तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की चेतावनी दी जाए तो भविष्य में 87% बच्चे इस लत से दूर हो जाएंगे। जिस तरह से संपत्ति का इजाफा हुआ है, सुजय कृष्णा भद्रा की गिरफ्तारी तय थी। विमान बसों सुजय कृष्णा भद्रा की गिरफ्तारी पर बुधवार सुबह जलपाईगुड़ी में मीडिया के सामने दिग्गज माकपा नेता विमान बसु ने कहा कि संपत्ति में इतना इजाफा हुआ है। जिस तरह से इस बढ़ती हुई संपत्ति की सूची सामने आ रही थी, इसमें जिस तरह से ईडी तत्पर हुई थी, इससे समझ में आ गया था कि कालीघाट के काकू जल्द ही गिरफ्तार होंगे। कालीघाट के काकू ने कहा था उनका साहब है अभिषेक बनर्जी, इसलिए उन्हें कोई छू नहीं सकता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विमान बसु ने कहा, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित रूप से अनियमितता होती है, आय से अधिक संपत्ति मिलती है, तो उसका गिरफ्तार होना तय है। इसीलिए पूरी सूचना मिलने पर यह संपत्ति सहित बैंक विवरण मिला होता, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कालीघाट के काकू के बाद अब किसकी बारी है, अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे सब पता चलेगा। पहले वालों के साथ यौन उत्पीड़न के सवाल पर विमान बसु ने कहा कि पहलवानों ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। भारत का सम्मान करने वालों पर अत्याचार करना भारत के लिए शर्म की बात है।